हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th एनसीईआरटी की बुक में से चैप्टर 4 सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज है 4.1 और इसका सम नंबर है 3। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी जाएंगी जिनमें हमें वेरिएबल्स दिए जाएंगे। ठीक है, हमें वेरिएबल्स की जगह कोई नंबर को लेना है, किसी नंबर को लेके वहाँ पे हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है और आफ्टर दैट सॉल्वेशन हमें उस नंबर को फाइंड करना है जिसे यहाँ पे फिल करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो हमारी है इक्वल हो जाएगी। बिकॉज यहाँ पे हमें जो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कही गई है वो ट्रायल एंड एरर मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। ट्रायल एंड एरर मेथड होता है जिसमें हमें अगेन 1 से लेके कोई ऐसा नंबर वेरिएबल की जगह पे फिल करके बोथ साइड को सेम करना होता है। जब तक हमारा आंसर सेम नहीं होता तो तब तक हमें 1 से लेके उस नंबर को फाइंड करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट के साथ, बिकॉज जब हम इसे सॉल्व करेंगे तभी आप समझेंगे कि इसे कैसे सॉल्व करना है। हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है 5p + 2 = 17। यहाँ पे वेरिएबल की जगह पे हम स्टार्ट करते हैं, कोई नंबर लेते हैं। ठीक है, हम 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, p की जगह पे मैंने यहाँ 1 ले लिया। अब देखो 5 1 सा 5 प्लस का साइन 2 + 17। 5 में 2 ऐड करेंगे तो जो 7 आ जाएगा और बोथ साइड जो हमारी है इक्वल नहीं होगी। तो सेकंड हम इस अब p की जो वेरिएबल 1 के साथ सेम नहीं हुई ना, तो अब हम p की जगह पे 2 लिख लेते हैं। 5 2 सा 10, 10 में 2 ऐड करेंगे, 10 में 2 ऐड करेंगे 12। अब जब हमने यहाँ पे p की जगह वेरिएबल 2 फिल किया तब भी बोथ साइड हमारी इक्वल नहीं है। ठीक है, अब हम p की जगह पे 3 फिल करके देखते हैं। 5 3 = 15 + 2 = 17। 15 में 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 17 आ जाएगा। दैट मीन्स इस p की जगह पे जो नंबर होगा वो 3 होगा। ठीक है, हमें इस इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करना है। अब आप ऐसे करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। अब जहाँ पे आपको अच्छे से टेबल आने चाहिए आप उसको ऑरल करके देखोगे, बिकॉज एग्ज़ाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप ऐसे बार बार नंबर को फिल करोगे, फिर सॉल्व करोगे, नंबर फिल करोगे, आंसर नहीं आया, फिल करोगे, तो ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ही ऑरल में करने की प्रैक्टिस करनी होगी। इन सम को आप घर पे बहुत प्रैक्टिस करो, बिकॉज एग्ज़ाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप नंबर बार बार फिल करके उसे सॉल्वेशन करो। तो अब हमारा नंबर 3 है, यहाँ पे अब हम 3 के साथ कर देंगे। 5 3 = 15 + 2 = 17। 15 में 2 ऐड करेंगे तो 17 = 17। यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन है लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड होगी। ठीक है, और मेन हमारा यहाँ पे मोटिव था कि हमें p की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब हमने यहाँ पे जब 3 को फिल किया तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ पे जो नंबर है वो 3 होगा, तभी जाके बोथ साइड हमारी इक्वल होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे p की वैल्यू जो हमने फाइंड की है वो 3 है, यही हमें फाइंड करना था। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, अब कुछ बच्चों को क्लास में टीचर में ऐसे तरीके से शुरुआत करवाई होगी, पहले 1 नंबर से, फिर 2 में, फिर 3 से। ठीक है, आप कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा। आपको प्रैक्टिस इन सम की बहुत ज़्यादा करनी है ताकि आपको एग्ज़ाम में इन्हें सॉल्व करने में टाइम ना लगे। तो अब हम चलते हैं इसके दूसरे सम पे। हमारा सेकंड पार्ट है इसका 3m - 14 = 4। अब देखो यहाँ पे हमें एज अ वेरिएबल m दी गई है, हमें यहाँ पे उस नंबर को फाइंड करना है जिसे यहाँ फिल करने के बाद बोथ साइड हमारी इक्वल हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं।
अब देखो जब हम यहाँ पे 1 करेंगे तो यहाँ पे होगा 3 1 ज़ा 3, 3 में जब 14 को 3 को कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो हमारी वो सेम नहीं होगी। 2 फिल करके देखेंगे, 14 में हम 6 कट करेंगे तब भी हमारी जे बोथ साइड सेम नहीं होंगी। ठीक है, तो ये नंबर भी नहीं होगा। तो 3 के साथ देखते हैं, 3 3 ज़ा 9, जब 4 में से 9 कट करेंगे तब भी ये हमारी सेम नहीं होंगी। 4 करके देखते हैं, 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, तब भी जे 14 में 12 सब्ट्रैक्शन करने के बाद भी हमारा आंसर सेम नहीं होगा। अब 4 की जगह पे हम 5 करके देखते हैं, 5 3 ज़ा 15, 14 15 आ जाएगा। 15 में जब 14 कट करेंगे तब भी हमारी सेम नहीं होंगी, इनमें डिफरेंस हो जाएगा। तो अब 5 की जगह 6 करके देखते हैं, 6 3 ज़ा 18, 18 में जब हम 14 माइनस करेंगे तो हमारे पास बोथ साइड सेम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी m की वैल्यू हमें फिल करनी है वो हम 6 के साथ करेंगे। मैंने आपको यहाँ शॉर्ट में बता दिया, बिकॉज अगर हम 1 बाय 1 स्टेप चलते तो काफ़ी वीडियो लेंथी हो जानी थी। ठीक है, तो यहाँ पे m की वैल्यू 6 हो जाएगी, -14 इज इक्वल टू 4, 6 3 ज़ा 18 -14 इज इक्वल टू 4। 18 में जब हम 18 में से जब हम 14 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 4। तो बोथ साइड हमारी सेम होगी। तो हमारी जो m की वैल्यू है हमें पूछी गई थी वो हमारी 6 है। ठीक है, ये थी। ठीक है, आपको इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तभी आप ट्रायल एंड एरर मेथड के अकॉर्डिंग सम को सॉल्व कर सकेंगे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। राइट इक्वेशन फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब स्टेटमेंट्स वाले सम हमने पहले भी बहुत बार रिपीट किए हैं, आपको याद होगा। तो इसे हम सॉल्यूशन करनी स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ नंबर्स x and 4 इज 9। हमें सम बनाना है x and 4 का जो इक्वल होगा, इज इक्वल टू होगा 9 के। मीन्स x and 4 का हमने सम बना दिया। ठीक है, और ये इज इक्वल टू होगा 9 के। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड देखो, सेकंड टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम बाई इज 8। स्टेटमेंट हमें कह रही है कि 2 को सब्ट्रैक्ट करो y में से और उसके बाद हमारा जो आंसर इज इक्वल टू हो जाएगा 8 के। तो हम इसे लिखेंगे, जब फ्रॉम के पीछे जो नंबर होता है उसमें से हमें आगे वाली को माइनस करना होता है। फ्रॉम मीन्स y में से हमें 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, इज 8। ठीक है, आगे 10 टाइम्स अ इज 17, मतलब 10 टाइम्स हमें a को 10 टाइम्स करना है जो होगा 70 के। टेन टाइम्स हमने a कर दी, दैट मीन्स मल्टीप्लाई। ठीक है, इज 70। द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6। हमें कोई नंबर दिया गया है b, ठीक है, जिसे हमने डिवाइड करना है 5 के साथ, और इसे डिवाइड करने के बाद हमारा जो नंबर होगा ये हमें आंसर देगा 6। तो हम लिखेंगे b डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 6। 3/4 ऑफ t इज 15, मतलब 3/4 की फ्रैक्शन है, उसे हमने करना है 3/4 t। ठीक है, इज 15। 7 टाइम्स m plus 7 gets you 77।
स्टेटमेंट हमें कह रही है कि हमें 7 टाइम्स m करनी है, मतलब m को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, उसमें प्लस करना है 7 और उसके बाद जो आंसर आपको मिलेगा वो 7 होगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सम पे। 7 1/4 ऑफ अ नंबर x -4 गिव्स 4। हमें 1/4 कोई नंबर दिया गया है, ठीक है। 1/4 ऑफ अ नंबर x कोई नंबर है जिसका पार्ट है हमारा 1/4, ठीक है। यहाँ पे 1 मेंशन नहीं करेंगे बिकॉज हमें पता है x के आगे अगर कुछ नहीं होता, वेरिएबल के आगे सिंपल होता है तो 1 ही होता है। माइनस करेंगे उसमें से 4, वो इज इक्वल टू होगा 4 के, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके 8 पार्ट पे। इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y यू गेट 60। ये स्टेटमेंट हमें कह रही है अगर हम 6 टाइम्स y में से 6 को अवे करेंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे इसमें से 6 को, तो हमें जो आंसर होगा वो 60 होगा। तो हम करेंगे 6 टाइम इसको y को 6 टाइम कर दिया, उसमें से टेक अवे मतलब इसमें से हमें 6 को निकालना है, उसके बाद हमारा आंसर होगा 16। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पे। इफ़ यू ऐड 3 to 1/3 ऑफ z यू गेट 30। क्वेश्चन हमारा कह रहा है अगर आप 3 को ऐड करोगे 1/3 ऑफ z का कोई 1/3 पार्ट है उसमें हम 3 ऐड करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो 30 होगा। दैट मीन्स अब इसे हम लिखेंगे, हमें z का 1/3, ठीक है, अगेन z 1 ही है, ठीक है, उसमें हमें ऐड करना है 3 और हमारा आंसर होगा 30, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट्स वाले सम होते हैं, आपको मतलब जब एग्ज़ाम में आते हैं उन्हें अच्छे से रीड कर लेना है। 1 टाइम रीड करो, 2 टाइम्स करो, 3 टाइम्स रीड करो, तभी जाके उनकी इक्वेशंस बनानी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सम के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।